Hello students, good morning. Welcome to the Bujingli School Trust Sanchalit Jainacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science, Standard 8, Chapter 3, Nationalism in India. Let's continue. हमने लास्ट टॉपिक में मुस्लिम लीग्स के बारे में बात की थी, लखनऊ पैक्ट के बारे में बात की थी. अब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज. On page number 21, let's continue. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Orissa. सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ डेट है वो है 23rd January 1897 और वो कटक ओडिशा से थे. His mother name was प्रभावती and father name was जानकीनाथ बोस. अभी उनकी मम्मी का नाम था प्रभावती और फादर का नेम था जानकीनाथ. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन दिस चाइल्डहुड. वो बचपन से ही चाइल्डहुड से ही बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे. ही स्टूड फोर्थ इन दी ICS एग्जाम इन द ईयर 1920 कंडक्टेड इन लंदन. जो लंदन में एग्ज़ाम हुआ था ICSE का एग्ज़ाम, उसमें उनका 4th रैंक आया. 4 नंबर पे वो खड़े हुए थे और उन्होंने जो एग्ज़ाम दी थी उसका ईयर था 1920. He joined the Indian National Congress after returning to India and participated in the freedom struggle. जैसे ही वो इंडिया वापस आए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल में. ही वॉज अरेस्टेड फॉर 11 टाइम्स अंडर द पॉलिटिकल ऑफेंस. उनको 11 बार अरेस्ट किया गया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि वो पॉलिटिकल ऑफेंस कर रहे, कोई क्राइम कर रहे, जिस वजह से उनको 11 बार अरेस्ट किया गया. He became the president of the Haripura session of Congress in 1938 and the second time in the Tripura session held in 1939. उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था. 2 बार वो प्रेसिडेंट बन चुके थे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जहाँ हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में और सेकेंड टाइम जो त्रिपुरा सेशन हुआ था 1939 में. Difference of opinion forced him resign from the post of the president of the Indian National Congress. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब वो पोस्ट पे थे तो सबके ओपिनियन अलग अलग थे, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था. इस वजह से उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया. इन मई 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी. फाइनली 1939 में उन्होंने एक अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक. When the Second World War broke out in Europe, Forward Bloc launched an anti-war propaganda. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में ब्रोकआउट हुआ था, जब ब्रोकआउट हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था, उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्च किया. एंटी वॉर प्रोपोगेंडा यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. एज अ रिजल्ट सुभाष चंद्र एंड हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड बाय द गवर्नमेंट. उन्होंने जो एंटी वॉर प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया था उस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस और उनके जो फॉलोअर्स लीडर्स थे दूसरे, उनको अरेस्ट कर दिया और जेल कर दी थी. इम्प्रिजन मीन्स जेल कर देना. While in jail, Subhash Chandra Bose went on a hunger strike and that deteriorated his health and the government was forced to set him free. However, he was kept under house arrest. क्या हुआ कि जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो वहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, स्ट्राइक पर चले गए थे सुभाष चंद्र बोस जेल में, जिस वजह से उस भूखे रहने के वजह से उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको छोड़ना पड़ा. छोड़ तो दिया बट उनको एक ऐसे घर में रखा गया था हाउस अरेस्ट करके, मतलब घर में ही बंधक बनाकर रख दिया गया था. On 17 January 1949, Subhash Chandra Bose escaped from the house arrest. 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस भाग गए थे. एस्केप हो गए मीन्स हाउस अरेस्ट, जहाँ पर उनको कैद करके रखा गया था उस घर से वो भाग गए. He disguised himself as a Pathan and reached Berlin via Peshawar, Kabul and Moscow. उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, मतलब अपना हुलिया चेंज कर लिया पूरा. वो पठान के कपड़े पहन लिए उन्होंने, सब कुछ वैसा डेवलप कर दिया अपने फेस को और वो बर्लिन से पेशावर गए, पेशावर से काबुल और काबुल से मॉस्को.
He gave a speech और बर्लिन रेडियो विच शॉक द ब्रिटिशर्स। उन्होंने जब वो बर्लिन जा रहे थे तब वहाँ पर बर्लिन के रेडियो पे उन्होंने अपनी स्पीच दी, तो ये सुन के ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि वहाँ से वो भाग चुके थे। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान व्या सुमत्रा। उसके बाद वहाँ से वो जापान गए और जापान से सुमत्रा। नाउ एज द चीफ ऑफ द आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, अब हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। एज इंडियन एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी। आप आज़ाद हिंद फौज को दूसरा नाम दे सकते हो, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। एक ऑफिसर थे जिनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह, जो ब्रिटिश आर्मी में थे लेकिन इंडियन सोल्जर थे। उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, विद द हेल्प ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु हैड सरेंडर टू जापान एज वॉर प्रिजनर। उन्होंने इंडियन सोल्जर्स की हेल्प ली थी, उन सोल्जर्स की हेल्प ली थी जिनको लड़ाई जब हो रही थी, वॉर हो रहा था, उस टाइम पर जिनको बंधक बनाया गया था, उनकी उन्होंने हेल्प ली। ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड रास बिहारी बोस, मोहन सिंह हैड टू रिजाइन। अगेन यहाँ पर भी यही हुआ, जापानीज गवर्नमेंट की और रास बिहारी बोस की पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे, उनकी थॉट्स अलग थे, उनके डिफरेंसेस थे, ओपिनियंस वो लोग अलग अलग दे रहे थे, जिस वजह से मोहन सिंह को रिजाइन करना पड़ा। द फ्यूचर ऑफ आज़ाद हिंद फौज मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी बिकेम ब्लर। अब ऐसा लग रहा था कि ये फ्यूचर इसका जो आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई है, अब ये इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। With a general consent, Ras Bihari Bose appointed Subhash Chandra Bose as the chief of Azad Hind Fauj on 4th July 1943. फाइनली रास बिहारी बोस ने सबके कंसर्न, उनको ऐसा लगा कि कोई चाहिए, कोई एक लीडर होना चाहिए जो इस आर्मी को चला सके, तो फाइनली उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चीफ अपॉइंट किया आज़ाद हिंद फौज के, और डेट थी 4th जुलाई 1943। ही वॉज गिवन द ऑनरी टाइटल ऑफ नेताजी। उनको एक टाइटल दिया गया था नेताजी, जो आज भी हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से हम जानते हैं। नेताजी गेव द स्लोगन चलो दिल्ली एंड जय हिंद टू फौज एंड द नेशन। सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन जो दिए थे, एक स्लोगन था चलो दिल्ली, दूसरा था जय हिंद, जो अपने नेशन को और अपनी फौज को उन्होंने दिया था। He toured the country of Southeast Asia and appealed the Indians living there to sacrifice everything for the freedom of our country. सुभाष चंद्र बोस साउथ ईस्ट एशिया गए थे, वहाँ पर टूर किया उन्होंने। वहाँ पर घूमने के बाद, पूरा टूर करने के बाद, वहाँ के इंडियंस जो रहते थे साउथ ईस्ट एशिया में, उनसे अपील की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग सब कुछ अपना त्याग दो अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाने के लिए, सेक्रीफाइस कर दो सब कुछ। He said to the people, "You give me blood and I will give you freedom." उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, उन्होंने लोगों से कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द स्लोगन गेव अ न्यू इम्पेटस टू द फ्रीडम स्ट्रगल, और इनका ये स्लोगन बहुत ही पॉपुलर हो गया और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा जाग गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पेज नंबर अपने 23 पर, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद, यानी एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। उन्होंने एक अर्जी हुकूमत यानी खुद की हुकूमत, हमारी खुद की हुकूमत होनी चाहिए, राज होना चाहिए, एक एस्टैब्लिश किया सिंगापुर में अक्टूबर 1943 में। ही टूक अ चार्ज एज अ चीफ ऑफ द आर्मी, और वो एज अ चीफ इंडियन नेशनल आर्मी इस आर्मी के भी हेड रह चुके थे। दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका। ये अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद जो ये गवर्नमेंट बनाई गई थी, उन लोगों ने इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ जंग जाहिर कर दी और डिक्लेयर कर दी। रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही बिकेम द चीफ ऑफ अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद। Proper training was given to the soldiers and the Azad Hind Fauj were divided into various battalions.
यहाँ पर देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने जब वो अर्जी हुकूमत के हेड बन गए थे, चीफ बन गए, तो उन्होंने फिर से आज़ाद हिंद फौज को लॉन्च किया और प्रॉपर ट्रेनिंग दी सोल्जर्स को, ताकि वो लड़ाई लड़ सके। और फाइनली आज़ाद हिंद फौज को 4 बटालियन में डिवाइड कर दिया गया था। यहाँ पर हम थिंग्स टू नो में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन बटालियंस बाय सुभाष चंद्र बोस and was named as Gandhi, Subhas, Nehru and Azad respectively. A special and separate battalion named Jhansi Ki Rani, constituted only of females, was led by Captain Lakshmi Sehgal. यहाँ पर अभी हमने बात की कि सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ जंग जाहिर कर दी थी, तो उस जंग के लिए उन्होंने अपनी 4 बटालियंस को रेडी किया था, सोल्जर्स को अलग अलग ग्रुप में, और उनको नाम दिया था गांधी, सुभाष, नेहरू और आज़ाद। इनफैक्ट उसके अलावा उन्होंने झांसी की रानी करके फीमेल्स के लिए भी एक अलॉट किया था, और जिन्हें कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल। Azad Hind Fauj secured victory at various fronts in the eastern border of India like Arakan and Imphal. आज़ाद हिंद फौज में जब लड़ाई हुई तो उनके इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और ईस्टर्न बॉर्डर के जो पार्ट में जैसे आरकान और इम्फाल आता है उन पे विक्ट्री भी हासिल की, जीत भी हासिल की। लेटर ऑन द फौज वॉज फोर्स टू रिट्रेट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एंड हैवी रेन। ज़्यादा बारिश होने के कारण और फूड सप्लाई बहुत कम होने के कारण लोगों की, वहाँ की जो फौज है उनकी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी और खाने की कमी हो रही थी। अमेरिका ड्रॉप द न्यूक्लियर बॉम्ब और जापान एंड जापान सरेंडर। अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका, तो फाइनली जापान ने सरेंडर कर दिया। द डायनेमिक्स ऑफ द वॉर चेंज एंड द फ्यूचर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज बिकेम हेजी। अब देखिए पूरा डायनेमिक चेंज हो गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो लोग अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे इंडिया को हराने के लिए, और फ्यूचर जो था आज़ाद हिंद फौज का टोटली ख़राब होने लगा, हेजी हो गया, क्योंकि सोल्जर्स ही सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। 4,000 सोल्जर्स डाइड एंड 25,000 सोल्जर्स वर अरेस्टेड। अब जितने सोल्जर्स थे उनमें से 4,000 सोल्जर्स को मार दिया गया, मर गए, और 25,000 सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। Netaji had taken a vote that he will not enter in the subjugated India. Netaji left Rangoon and Bangkok and moved ahead by air. अब सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने कसम खा ली थी कि अब मैं इंडिया, इस ऐसी इंडिया में एंटर नहीं करूँगा, और वो फ्लाइट से बाय एयर रंगून से बैंकॉक चले गए। As per the reports published by the Japanese government, his plane that took off from Taipei airport of Formosa on 18 August 1945 crashed and Netaji being seriously burned scalded to death। ऐसे रिपोर्ट्स के हिसाब से जो जापानीज़ गवर्नमेंट ने रिपोर्ट्स दी थी, जो पब्लिश हुई थी, उसके बेसिस पे पता चलता है कि जिस प्लेन में नेताजी बैठे थे, जो टैपी से जा रहा था फॉर्मोसो के लिए, डेट थी 18 अगस्त 1945, वो क्रैश हो गया, और क्रैश होने के कारण नेताजी बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी और जल गए, जिस वजह से उनका डेथ हो गया। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से नेशनलिज्म इन इंडिया लोगों के दिल में आया और किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपनी लड़ाई लड़ी।